आनंद धाम की ओर। धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज। अध्याय 59। बेलूर मठ, मंगलवार 29 अक्टूबर 1929। पृष्ठ संख्या 179। अपराह्न काल, कोई 5 बजे होंगे। महापुरुष महाराज अपने कमरे में बैठे हैं। स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कुछ दिनों से सर्दी, श्वास त्रास और ज्वर ने पीड़ित कर रखा है। अधिक बातचीत करने से कष्ट होता है, परंतु लोगों की व्याकुलता और दुख कष्ट की बातें सुनकर उनका हृदय भर आता है। फिर और अधिक वे स्थिर नहीं रह सकते। अपनी देह के कष्ट को भूलकर किस प्रकार उन लोगों को भी थोड़ी सांत्वना और शांति दे सकेंगे, इसी विचार से व्यग्र होते हैं। एक रिटायर्ड जज अपने पुत्र और विधवा कन्या तथा पत्नी के साथ आए। उन लोगों को प्रणाम करने पर महाराज ने बड़े स्नेहपूर्वक उनसे बैठने को कहा। जमीन पर एक चटाई बिछी थी। वे लोग उसी पर बैठ गए। सामान्य बातचीत के बाद उन सज्जन ने अपनी कन्या की ओर संकेत करते हुए कहा, यह मेरी कन्या है। इसके पति की मृत्यु हो गई है। बहुत शोकातुर है। अब भी शोक संभाल नहीं पाई, इसीलिए आपके पास लाया हूं। यह बात सुनकर महापुरुष महाराज ओह ओह करने लगे और थोड़ी देर गंभीर होकर धीरे धीरे बोले, संसार की यही गति है माई। शोक, ताप, दुख, कष्ट, ज्वाला, यंत्रणा, यही सब तो संसार है। यथार्थ सुख शांति तो संसार में बहुत ही कम है, और यह जो जन्म मृत्यु का प्रवाह है उसे कोई रोक नहीं सकता। इसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं। भगवान इस जगत की सृष्टि, स्थिति और लय के कर्ता हैं। उन्हीं की इच्छा से जीव इस संसार में जन्म ग्रहण करता रहता है। वे जितने दिन रखना चाहें रखते हैं और जब इच्छा होती है ले जाते हैं। इसी ज्ञान को पक्का कर लेना होगा कि जन्म, स्थिति और मृत्यु के कर्ता एकमात्र भगवान हैं। वे ही जीव को इस संसार में माता, पिता, स्त्री, पुत्र और बंधु बांधव के रूप में भेजते हैं, और जब तक इच्छा होती है जीव को किसी न किसी संबंध से बांध कर रख देते हैं, और जब इच्छा होती है ले जाते हैं। जब तक मनुष्य का यह ज्ञान पक्का नहीं होगा, इसकी धारणा नहीं होगी, तब तक उसे शोक संतप्त रहना पड़ेगा। किंतु यह ज्ञान, यह धारणा पक्की होने पर, दृढ़ हो जाने पर फिर शोक संताप नहीं होता। दुख का विषय फिर कुछ नहीं रह जाता। फिर भी यह अवश्य देखना चाहिए कि भगवान ने जिनके साथ हमें संबंधित कर रखा है, उनकी सेवा में हमसे कोई त्रुटि ना हो। यदि कोई त्रुटि होती हो तो उसके लिए हमें दुखी होना चाहिए। फिर मनुष्य का कार्य केवल शोक करना ही तो नहीं है। यह छोड़कर और भी कितने काम हैं। संसार के कामकाज तो हैं ही, किंतु इनके अतिरिक्त जीवन का जो लक्ष्य है उस और भी तो आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो केवल हाय हाय अथवा शोक करने से क्या होगा। जीवन केवल शोक करने के लिए ही तो नहीं है। इस जन्म, जरा और मृत्यु से परे जाना पड़ेगा। उन परम प्रेमास्पद श्री भगवान को पाना होगा, तभी संपूर्ण दुखों का अंत होगा। और जैसा कि गीता में भगवान ने कहा है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तत्तः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। यानी जिस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर मनुष्य अन्य किसी लाभ को उससे अधिक नहीं मानता, और जिसमें स्थिर होकर वह अत्यंत गहरे दुख में भी विचलित नहीं होता। दुख कष्ट को भी प्रेमास्पद श्री भगवान का आशीर्वाद जानकर सानंद वर्ण करना पड़ेगा। भगवान की एकांत शरणागति के बिना जीव इन सब शोक संतापों को अविचलित भाव से सहन नहीं कर सकता। साधारण लोगों के लिए संसार के घात प्रतिघात सहना बड़ा कठिन काम है।
ठीक ठीक भक्त एकमात्र भगवत विश्वास के बल पर ही इन सब शोक संतापों से प्रभावित नहीं होता। मानव जीवन का लक्ष्य भी तो यही है, वही शुद्धा भक्ति, शुद्ध प्रेम की प्राप्ति करना, उस भूमानंद का अधिकारी बनना। भगवान की ओर आगे बढ़े जाओ माई, जितना उस ओर आगे बढ़ोगी उतना ही शांति मिलेगी। इस संसार में किसी भी वस्तु में शांति नहीं, एकमात्र श्री भगवान के श्री चरण ही शांति का धाम है। ओम श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।